उस जिस विभाग में अधिकारी थे तो उसका अधिकारी बोला कि काम करो कि उस गांव में कुआं खुदवाना है। क्या खुदवाना है? कुआं खुदवाना है, सर्वे करके आओ कहाँ कुआं खोदा जाएगा। तो जब गए गांव में सर्वे करने गए तो सर्वे करते करते बहुत जंगल आया, जंगल के बाद एक बगीचा आया। अब बगीचा आया तो बगीचा में सब बैठ करके भांग खूब पिए, और जब भांग मस्तिष्क पर चढ़ा तो एक अधिकारी बोला, अगर काम कर ये कुआं को ढकेल कर ले चलते हैं, चल कुआं को ढकेल कर ले चलते हैं, गौवा में कर देंगे तो पैसा बच जाएगा, पैसा आपस में बांट लेंगे। कहा चल, चालू धक्का देते 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 इतना जोर से धक्का दिए कि गिर गए, टकरा गए, बेहोश हो गए, चारों बेहोश होकर पड़ गए। तो अब जब देखे गांव वाले कि भाई, तो गांव वाले जुटते हैं ना, क्या हुआ, तो साहब लोग लग रहे हैं, साहब लोग लग रहे हैं, उठाओ उठाओ उठाओ। जब गांव वाले जुट गए 10, 20, 25, 50, तो एक भंगेड़ी का जब नशा थोड़ा जागृत हुआ, पूरा टूटा नहीं था, तो सभी जगह तो कहते बोल रहा है कि देख भाई, आधा मेहनत लगाए हम लोग ना, आधा गांव आ गया है, आधा गांव की जनता आ गई, इसका मतलब आधा गांव आ गया। और थोड़ा सा मेहनत लगा दे, और थोड़ा सा मेहनत लगा दे, गांव में पहुंच जाएगा, और जब गांव में पहुंच जाएगा पैसा खटाखट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भंगेड़ी की दशा होती है। यदि हम धार्मिक होकर के भी, धार्मिक होकर के ही सोचते हैं, जैसे वो धक्का तो दिए, पूरा धक्का दिए, कुआं धक्का देने की बात नहीं थी, और समझ भी रहे हैं कि आधा गांव में आ गया, वो तो गांव वाले आकर खड़े थे, वो धक्का नहीं सफल हुआ। लेकिन जो तपस्या के नाम पर हम बिना वजह आंख बंद करके और बिना वजह लोगों को दिखा करके जो ताली बजाते हैं, ध्यान लगाते हैं, उससे वृथा है। हृदय से एक पुकार हो सकती है पूरी आत्मा, एक हृदय के अच्छी पुकार हो जाए, उसमें ही सब कुछ है। और पूरा बिना कहे और दूसरे के मन से करना बिल्कुल बेकार है, वो कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि वो घट वासी अविनाशी को पता है कि हमको कैसे बुला रहा है, कैसे पुकार। ठीक, पूरा का पूरा हम आप लोगों को बताते थे पहले कि एक घर में हम रिश्तेदार थे, दिल्ली की बात है, बहुत समय पहले की। तो एक घर में हम थे, एक घर में दूसरा रिश्तेदार आ गया, तो वो बैठ गया। तो वो घर में एक बूढ़ा आदमी रिश्तेदार आया, वो भी दूसरे रूम में हम थे। तो उस आदमी को आदत थी कि वह उजेला में नींद नहीं लेता था, मैंने उजेला रहता था तो नींद नहीं आती थी, प्रकाश बंद करके सोता था। और गांव का आदमी, गांव घर का, अब वो क्या किया, एक और उसमें लाइट चल रहा था, बल्ब। तो लाइट सोचा कि कैसे बुताएं, तो गांव घर में कैसे बुताया जाता है, दीपक कैसे बुताया जाता है, ऐसे गमछा या कुछ देवियां आंचल लेती हैं और ऐसे करते हैं, ऐसे ना, बुताना नहीं कहती है, बुझाना कहती है, जोड़वाना कहती है, ऐसे। तो ऐसे वही सोचा, गमछा लिया और बल्ब जल रहा था, लगा नीचे से। और बताइए उससे बुझेगा कि नहीं बुझेगा? कौन बोला बुझेगा? अच्छा, जाते मेहनत किया जाए तो बुझ जाएगा। अब वो जब 1 घंटा बीत गया, अब कहा कि नहीं फूंक कर बुताएंगे। तो जब फूंकने लगा तो फूंक नहीं जाती, तो बेचारा टेबल खींचा, टेबल के ऊपर कुर्सी रखा, टेबल पर खड़ा हो गया, फिर कुर्सी पर खड़ा हो गया, तो इतना दूरी हो गया, बल्ब लगा, फूंकने लगा। अब सोचिए, लगा सर दर्द करने, 1 बज गया, 2 बजने वाला था। हम उठे लघुशंका के लिए उठे, तो देखे बूढ़ा आदमी ठंडक में कांप भी रहा है और बल्ब को फूंक भी रहा है। 10 बजे से गति है, 1 बज गया, फूंक जो है जाने। हम जब कहे कि अरे दादा क्या कर रहे हो, अरे बाबू
अरे बाप रे, क्या क्या दम आ गया। हमने कहा अरे क्या तो हो गया? अरे जो बत्ती जरा गई बा, बत्तिया तू आवाज जरा गई, तू छते दे, बहुत बड़ी कृपा हुई तो आप फूंक दे, मैं सब फूंक दे, आप नौजवान। तो हमने कहा बाबा अच्छा ठीक है। फाटक खोलिए, फाटक खोल दिए, अंदर गया। कहे बाबा तो लेकर दौड़े आए, क्या अपना गमछा गली इसे बुझाइए। कह रहे हैं इससे नहीं बुझाएगा। तो बोला आप क्या जानेंगे, 2 दिन का हमारे गांव में ऐसे बुझाया जाता है। कहे आपके गांव में बुझाया जाता है, कहीं बुझाए? कहे नहीं नहीं, वो शक्तिवान दिया है, इसमें तेल अधिक डाला गया है। अच्छा फूंकिए खूब जोर से, हम नीचे से पकड़े हुए हैं क्या, और टेबल पकड़े हैं, आप चले जाइए, फूंकिए खूब जोर से फूंकिएगा। हमने कहा अच्छा बाबा जी आप पहले आइए। आए, हमने कहा देख रहे सीच होता है, आप जानते हैं सीच को। अच्छा ये बताइए सीच को दबाने में ज्यादा मेहनत है उसको फूंकने में? दबाने में है। बुझेगा कैसे, मेहनत किसमें लगा? अब बुझा भी नहीं समझे। मरे बटन ऐसे दबा दीजिए, बुझ गया, यही ना है, यही ना है। अब कितना मेहनत लग गया एक जानकारी की मेहनत। तो दिव्य आत्माएं उसी तरह से ना, हम फूंकते रहते हैं, मेहनत करते रहे, धर्म में अंधी दौड़ते हैं, लेकिन अपना जो पाना है नहीं पाते हैं। जैसे नियम सदगुरु बता दिए, बिना भाव पावे नहीं प्राणी। भाव जगा करके और माँ को पुकारे, वह स्वयं आएंगे, सदगुरु भी आएंगे, और फिर ज्यादा मेहनत उतना नहीं करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो भंगेड़ियों का कुआं और बुढ़वा का बल्लभ हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा इसमें नहीं, किसमें, बस प्रेम और भाव की पुकार में, प्रेम और भाव की पुकार में। और तीसरी बात जो बताए हैं, सदगुरु के साथ गहराई का रिश्ता। गहराई का रिश्ता को मतलब मन से सदगुरु के चरणों में समर्पित। यह 3 चीज अपने जीवन में लाएं, रोज परखें, फिर आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ेगी, आपका मनसा शक्ति भी बढ़ेगा, आपका कर्मणा वाचा, ठीक है, सब कुछ बढ़ेगा। नहीं तन भी चला जाता है, मन भी चला जाता है, धन भी चला जाता है, लगन भी चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। जैसे बुढ़वा का रात भी चली गई, नींद भी चला गया, वो हाथ भी दर्द करने लगा, फिर मुंह भी दर्द करने लगा, सर भी दर्द करने लगा। अब मिला कुछ नहीं, मिला कैसे, थोड़ा सा पिट्ठ से स्विच दबा दिया गया। उस तरह से, उसी तरह से पिट्ठ से स्विच का मतलब उसी तरह से परम शक्ति सत्ता का याद, भाव सहित याद करके उसको अपने जीवन में बसावे। एक ही बार हृदय का जितना दुख कटा है उतना जोड़ डालिए कि आपने इतना इतना दुख काटी है, फिर कैसे कैसे सदगुरु मिले हैं उसको जोड़ डालिए, उसी में क्या समस्या है उसको सारी चीजें जोड़ करके एक भजन बना लीजिए। बहुत ही अच्छा भजन आपका होगा, और कोई नहीं सुनेगा, माँ सुनेगी, और उन्हीं से सदगुरु से मतलब, ठीक है ना। हम धर्म यात्रा में जाते हैं, इतना अच्छा भजन कई बार हम सुने रहते हैं, वही गायक लोग गाते हैं, दिव्यानंद गाते हैं और श्रृंगी महाराज गाते हैं, फिर और लोग गाते हैं, तब अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हम जाते हैं, एक बार श्रृंगी के साथ हम यात्रा में गए थे, धर्म यात्रा में याद है आपको, बोले गुरु जी भजन इतनी अच्छी है, अब भजन यदि हम गाए तो अच्छा नहीं लगेगा, वही भाव से सब गाते हैं। क्या भजन याद है आपको? भागल जाली भगौले हम के लिए चलिए गुरु जी, भजन भाव का है, यही था भजन। श्रृंगी का मन, इतने बड़े गायक हैं जिनकी वाणी सुन करके मुर्दा भी भक्ति जाती है उसके हृदय में, नास्तिक भी लगता है नमन कर रहे। वो कहे कि गुरु जी इतना बढ़िया भजन, हम लोग अभी उतना मन से गाएंगे इतना अच्छा नहीं, सभी देवियां अभी किस कर्ज में गा रही थी, क्या भाव था, कोई पकड़ नहीं, बल इतना अच्छा
कि तुरंत उसी तरह से जब हृदय से कोई प्रकाश प्रदर्शित करते हैं तो उसका असर पड़ता है। अच्छा, आपके घर रिश्तेदार आ जाए और उतना दूर देखते हुए खुश होकर के मिले, ऐसा आया उतना दूर, वो बेचारा आकर खड़ा हो जाए, कुर्सी बिछा के, कुर्सी लेना बैठा और कुर्सी लेकर बैठ गया, कहा ठीक बात ना, हलचल हम जाते, ताला बंद करना चल, तो रुकेगा? देख, यदि अतिथि एक नहीं रुक सकता है तो भगवान सदगुरु कैसे रुकेंगे? भाव प्रेम होना चाहिए ना, प्रेम होना चाहिए, है कि नहीं? जितना प्रेम बढ़ाएंगे वो भी केवल शिष्य नहीं तो सदगुरु और मां से तो प्रेम बढ़ाना ही चाहिए। उसे पैसा भी नहीं लगता है, प्रेम बढ़ाने में पैसा लगता है, अपनाने में पैसा लगता है। बस रिश्ता, जो भी रिश्ता बनाइए और उसी रिश्ते के साथ मां मानी, कुछ भी मानिए, मान लीजिए और मान करके अपने जीवन को संचालन करें, खुशी हो जाएगी, स्वर्ग से भर जाएगा, स्वर्ग सा जीवन होगा। ठीक है, बोलिए साचे दरबार की जय, सतगुरु में अवतार की जय, सदगुरु चरण की जय। अच्छा, एक अम्मा के यहाँ से, अपने सतगुरु के यहाँ से हम एक लेकर आया।